नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब बढ़िया ही होंगे। आज के इस दौर में हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की समस्याएं, चाहे वो शारीरिक हो गई, चाहे वो मानसिक हो गई, बहुत ही आसानी से बहुत ही ज़्यादा नंबर पे आ रही हैं। जबकि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग थे उनको इतनी कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता था। तो ये बातें आम जनमानस में होती रहती हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा क्या हो गया है। तो एक बहुत छोटा सा एंगल है जो मेरी समझ में, मेरी नॉलेज में था, मुझे लगता था, और वो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। 1960 के बाद में, यानी कि हरित क्रांति के बाद में, कोशिश ये की गई कि जो अनाज है, जो हमारा गेहूँ है और धान है, इस पे मुख्य ध्यान दिया गया। मोटे अनाजों को पीछे रखा गया। मोटे अनाजों से बहुत ज़्यादा हम लोगों को न्यूट्रिशन मिलते थे, बहुत ज़्यादा जो आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन, और शरीर स्वस्थ रहता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। समय के साथ क्या हुआ कि जो गेहूं का उत्पादन करना चालू किया गया, या फिर जो और चीज़ों का उत्पादन चालू किया गया, उसमें कोशिश ये की गई कि पैदावार कैसे ना कैसे करके ज़्यादा से ज़्यादा आए। कोशिश ये की गई कि उत्पादकता में तो पौधे का विकास हो, लेकिन न्यूट्रिशन पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं अगर हम देखें विदेशों में, तो न्यूट्रिशन एक मेन एस्पेक्ट होता है, मेन चीज़ होती है कि अगर हम कुछ खा रहे हैं, अगर हम कुछ पी रहे हैं, तो उसका हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा, उसमें क्या न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी है। और आज अगर हम अपनी बात करें तो हमारे यहाँ इतनी बिजी लाइफ हो गई है कि हम देख भी नहीं सकते, हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम बात करें उसके बारे में कि कैसे हम क्या कर सकते हैं अपनी अपने न्यूट्रिशन अपटेक को बढ़ाने के लिए। और है भी अगर ऑप्शन तो वो बहुत महंगे हैं। जैसे कि अगर फल की बात करें तो हम लोगों को रोज़ दो तीन फल आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे न्यूट्रिशन अपटेक को बढ़ाने के लिए। यहीं पर अगर हम बात करते हैं और किसी चीज़ की, जैसे कि न्यूट्रिशन लेने की, तो वो ड्राई फ्रूट्स हो जाते हैं, फिर वो महंगे भी हो जाते हैं। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम लोग तो ये सारी चीज़ें की गई। आज के समय में बहुत ज़्यादा शारीरिक समस्याएं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, और उसका मुख्य कारण यही है कि कहीं ना कहीं ये न्यूट्रिशन, ये सारी अडल्ट्रेशन जो मिलावटी हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं एक मुख्य रोल है, उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हाथ है इन सब चीज़ों के पीछे। मैं तो फैक्ट्स की बात करूँ तो फैक्ट में आप एक उसका एग्जांपल ले सकते हैं, संतरे का। आज से 1950 में जो संतरा था, उसमें एक संतरे में जितना न्यूट्रिशन था, वो आज के समय में करीबन आपको 10 संतरे खाने पड़ेंगे, तब जाके वो एक संतरे का न्यूट्रिशन आपको प्राप्त होगा। तो एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है, बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है, और इस पे बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आम जनमानस, आम इंसान, क्या हर व्यक्ति के लिए ये करना बहुत मुश्किल हो गया है कि कैसे वो अपनी न्यूट्रिशन अपटेक को, अपने शरीर के पोषक तत्वों को पूरा कर सके। तो मेरे पास, मेरे दिमाग, मेरे सोच में एक विषय था कि हम लोग अगर वैसा करते हैं तो ज़रूर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम लोग उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें एक मोटे अनाज हमारे यहाँ पहले बहुत चलन में थे, हमारे बड़े बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा खाया करते थे, जो कि कालांतर में हमने छोड़ दिया। और अब वो समय आ रहा है कि हम लोगों को दोबारा से उनको फिर से ज़िंदा करना पड़ेगा, फिर से अपने खाने में एक मुख्य भूमिका के रूप में उसे लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इस पर थोड़ा सा मैंने रिसर्च भी किया है, तो अगर हम लोग आटे के साथ में जौ, रागी, मक्का, बाजरा, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मक्का होता है, उसमें डायबिटीज़ लोगों को नहीं खाना चाहिए, चने का आटा यूज़ करना चाहिए आटे में, और रागी है, रागी जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है। मक्का, बाजरे की बात करें तो बाजरा ठंडा होता है, न्यूट्रिशियस होता है, ठीक है ना, फाइब्रिक होता है, ठीक है, नॉन सॉल्युबल फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर हम लोग 1 किलो आटे में 250 ग्राम ये सारे एलिमेंट ऐड करके यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स इसके हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि कैसे इन सारी चीज़ों को ओवरटेक किया जा सकता है, तो उसमें एक एस्पेक्ट ये भी आता है, जो आटे में जो भी हम बात कर रहे हैं, ये सारे तत्व मिलाने की, इसके साथ साथ हम मोरिंगा लीव्स, चिया सीड्स, ऐसी चीज़ों को भी मिला सकते हैं। मोरिंगा लीव्स 6 ग्राम एक सुपर फूड की क्वालिटी में रख दिया गया है, ड्रम शीट कहते हैं, सहजन जिसका नाम होता है, उसको हम लोग सुपर फूड की क्वालिटी में रख चुके हैं। फ्लैक्स सीड होते हैं, तो उसको भी रख दे, चिया सीड हो गए, इन सब चीज़ों का भी यूज़ हम लोग 10 ग्राम 5 ग्राम रोज़ में रोटी मिला के कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं हो पाते, हम लोगों को पता नहीं होता कि आज क्या। तो एक चार्ट बना लीजिए 5-6 दिन का,
कि 2 दिन मुझे चने का आटा खाना है, 2 दिन बाजरे का, मतलब छोड़ के, और आटे के साथ में मिक्स करके इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कीजिए, ताकि न्यूट्रिशन का अपटेक लगातार बना रहे और आपको इतना ज़्यादा सोचना ना पड़े कि मुझे फल खाना है, अब सब्जी खानी है, या फिर अब ये खाना है। तो दैट विल बी रियली गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल। सो आप ऐसा एक चार्ट बना के अगर यूज़ करना चालू करते हैं तो न्यूट्रिशन अपटेक 110% आप अचीव करेंगे। दूसरी बात ये है स्वस्थ रखने में, क्योंकि क्या होता है, हमारे अंदर के ऑर्गन्स को भी एटलीस्ट न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे वो भली भांति काम कर सकें, अच्छी तरीके से काम कर सकें। उसके लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ती है। करें फॉर एवरीवन, मुझे लगता है फॉर बच्चे से लेकर बड़े तक और बूढ़े तक सबको ये ऐसी कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करनी चाहिए, उनके लिए ऐसी कुछ चीज़ें बनाई जानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों में ध्यान नहीं दे सकते हम। बहुत ज़्यादा हर दिन उसको ध्यान में रखना, हर दिन उस चीज़ को लेकर काम करना, दिस इज़ गोना बी रियली टफ फॉर एवरीवन। तो कुछ लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग तो कर ही सकते हैं, ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए ये सारी चीज़ें अचीव करना, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। सो